बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत याबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपको सारे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम करते हैं सेकंड अफ्तारी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर। आज हमारी जो सेकंड अफ्तारी की रूटीन की रेसिपीज़ हैं वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद हमने आलू लिए थे, इस तरीके से हमने पतले पीसीस में उनको काट लिया और पानी में भिगो के रखा है। 2 अदद हमने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं और एक सब्ज़ प्याज लिया था जिसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है। 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की, इनमें हमने मसाला फिल कर लिया था। अब सबसे पहले 2 अदद बाउल लिए हैं, उनके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। एक बाउल में हम प्याज़ों का बेसन बनाएंगे, दूसरे में हम आलूओं का बेसन बनाएंगे। बेसन ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। अब कटे हुए प्याज हम इस बाउल के अंदर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज़ों का बेसन हमारा रेडी हो गया है। अब हम आलूओं का बेसन रेडी करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों बेसन रेडी हो गए हैं, आलूओं का भी रेडी है और प्याज़ों का भी रेडी हो गया है। अब कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख ली और उसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। अब आलूओं का बेसन लगा के हम इस ऑयल में डाल देंगे। देखिए आलूओं के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हर घर में अपने स्टाइल से आलूओं के पकोड़े बनते हैं। अब हम इसमें समोसे फ्राई करेंगे। समोसे हमने पहले रेडी कर लेते हैं वेजिटेबल्स के। एक एक करके अब कढ़ाई में समोसे ऐड कर देंगे। समोसे भी हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इनको भी डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज़ों के पकोड़े बना लेंगे। इस तरीके से हम प्याज़ों का बेसन ऐड करेंगे कढ़ाई में। हर एक अपना स्टाइल होता है, कोई चम्मच से डालता है, कोई हाथ से डालता है। जिसको जिस तरीके से इजी लगता है वो इस तरीके से हर पकोड़े रेडी कर लेता है। देखिए प्याज़ों के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको भी डिश आउट कर लेंगे। पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी का मज़ा नहीं है। इन पकौड़ों को डिश आउट करने के बाद हम इसके अंदर अब सब्ज़ मिर्च को डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च को हम बेसन लगा के इस ऑयल में डालेंगे और सब्ज़ मिर्च को रेडी कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम तरबूज को काट लेंगे। सेंटर से इस तरीके से हम 2 पीसेस में काट लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना रेड हमारा तरबूज निकले अंदर से। आपने तरबूज की मेरे इस तरीके से कटिंग देखनी है, किस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपने तरबूज को छिलके से छीलना है। उसके बाद हम इतना सा छिलके पे कट लगा देंगे तरबूज के। ये देखिए
इस तरीके से हम दोनों साइडों पे कट लगाएंगे और इतना सा छिलका इसका उतार लेंगे। इस तरीके से हम इसके अब स्लाइसेस कर लेंगे तरबूज के। देखिए एक साइज के हमारे सारे स्लाइसेस हो रहे हैं। अब हम इनको एक एक करके प्लेट में रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल कोन आइसक्रीम की तरह लग रहा है ना। ये देखिए बिल्कुल तरबूज कितना ज़बरदस्त हमारा कट गया है। पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया था और उसमें घी लगा के इस तरीके से उसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इस तरीके से राउंड कर देंगे। इससे ये है कि आपके पराठे के अंदर अच्छे से उबाल आ जाते हैं, बहुत अच्छा पराठा बन जाता है। अब तवे पे हम पराठे को डाल देंगे। हमारे घर में पराठा खाया जाता है पकौड़ों के साथ, तो इसलिए पराठा हमारा लाजमी बनता है। ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम शरबत बना लेंगे। एक जग में पानी लिया है, उसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसमें जामे शीरी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम चटनी बनाएंगे। हमने थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको कोंडी में डाल दिया है और एक सब्ज़ मिर्च ली है, वो भी इसी में ऐड है। अब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। देखिए धनिया की चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी से कूट गई है। अब एक बाउल में हमने दही लिया है और उसमें ये धनिया की चटनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धनिया वाली चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये बनाने में बहुत ही इजी है और ये पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। हमने आलू कीमा आज बनाया है, वो भी रेडी हो गया हुआ है। हमारी सेकंड अफ्तारी देखिए माशाल्लाह, हमारा दस्तरखान ना चाह के भी अल्लाह ताला की इतनी बरकतें हैं कि दस्तरखान खुद ब खुद भर जाता है। और इस महीने में आप जो मर्ज़ी चीज़ खा लें, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती। देखिए माशाल्लाह कितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला की, जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में हमें ज़िंदगी अता की और अल्लाह ताला हमें सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करे और इतनी हिम्मत दे कि हम सारे रोज़े रख सकें और साथ तराबियाँ भी पढ़ सकें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इसी के साथ है मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।